नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कनौजिया श्योर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग? आप लोगों को पता है 7th क्लास की सीरीज चल रही है हमारा भूमंडल, ठीक है ना। आज का लेसन है, लेसन 3 है, पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो जितने दोस्त यार हैं आप लोगों के, सबको बोल दीजिए कि 7th क्लास की सीरीज चल रही है हमारा भूमंडल। जिसको अच्छे से पढ़ना है वो आ जाइए ऑनलाइन, ठीक है ना। आप वीडियो भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों को जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है ना। तो हमारा मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेसन है धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, है ना। धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। ये बहुत सारे कारक हैं, लेकिन इस लेसन में क्या पढ़ा है, धरातल के रूप में बदलने वाले, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, जो आंतरिक कारक होते हैं। धरातल का जो रूप है, धरातल माने धरती का जो रूप है, उसको जो बदलने वाले कारक हैं वो क्या क्या कारक है, ठीक है ना। इस लेसन में वही पढ़ेंगे। तो हम सबको पता है कि जो धरातल होता है, पृथ्वी का जो धरातल होता है, सभी जगह एक समान नहीं होता है। पृथ्वी का धरातल क्या होता है, सभी जगह एक समान नहीं होता है। ये कहीं ऊंचा है तो कहीं कैसा है, नीचा है। कहीं ऊंचा है, कहीं क्या है, नीचा है। कहीं पर्वत है तो कहीं क्या है, पठार है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो पृथ्वी का जो धरातल है, ऊंचा नीचा नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं मैदान है तो कहीं महाद्वीप, कहीं सागर है तो कहीं, ठीक है ना। तो हर जगह पृथ्वी का जो धरातल एक जैसा नहीं है। तो इस लेसन में हम वही पढ़ेंगे जो धरातल के जो रूप है उसके बदलने के क्या क्या कारण है। तो इसमें क्या है, आंतरिक जो कारण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम सबको पता है कि जो धरातल है उसके आंतरिक कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आंतरिक कारण, पहली बात तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, एक टेक्टन, अंदर क्या है हमारा जो धरातल पृथ्वी को मैंने बताया था कि जो लेयर बनती है, ये पहला वाला लेयर ऊपर वाला क्या होता है, भूमंडल होता है, भूपर्पटी, ठीक है ना। अब भूपर्पटी के बाद में जो भूपर्पटी के बाद में क्या होता है, मेंटल होता है। जो मेंटल होता है, मेंटल जो ऊपरी मेंटल होता है, ये वाला ऊपरी मेंटल, ये क्या होता है, ये ठोस नहीं होता है। इसमें लावा, ज्यादातर लावा होती है, और ये कैसा होता है, तैरता हुआ होता है। ये ठोस फॉर्म में नहीं होता है, ये तरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में। ये जो होता है ये किसमें फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं, ये एक दूसरे पे इस पे क्या करती हैं, तैरती हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं तैरना, ठीक है ना। जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के ऊपर तैरती हैं, ठीक है ना। तो अब हमको पता है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें, आपको मैंने यहाँ पे लिखा है विवर्तनिक संचरण क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। विवर्तनिक संचरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। जब प्लेटें बहुत धीमी गति से तैरती हैं, अब तैरने का मतलब जो प्लेट होती हैं, प्लेट के नीचे क्या होता है, धरातल कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उस पर तैरती है वो, ठीक है ना। तो इसलिए हम तैरना यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है ना। जब प्लेटें बहुत धीमी गति से क्या करती है, तैरती हैं, लेकिन हमको उसका पता नहीं लगता है। उसका जो पता कब लगता है, सालों साल लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। उस प्लेट का जो मतलब मूवमेंट होता है, उसको हमको पता करने में सालों साल लग जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले विवर्तनिक संचरण क्या होता है उसके बाद, जब प्लेटें बहुत धीमी गति से तैरती हैं और कुछ सेंटीमीटर तक क्या करती है, कुछ सेंटीमीटर तक ही चल पाती हैं, और वो कुछ सेंटीमीटर चलने के लिए हमको सालों साल लगता है पता लगने। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं विवर्तनिक संचरण। अब जो पृथ्वी की जो आंतरिक कारण है, उसके जो रूप को बदलने के जो आंतरिक कारण है, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना। प्लेट एक होता है आपका आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में क्या होता है, देखो, जब जो आंतरिक बल लगता है उसमें आंतरिक बल होता है। आंतरिक बल में दो चीजें होती है। आंतरिक बल में एक होता है दीर्घकालीन बल लग जाता है, और एक कैसा लगता है, आकस्मिक। आंतरिक बल में जो पृथ्वी के जो स्वरूप है या रूप है, उसके जो बदलने के कारण है, उसका आंतरिक बल पहला है। इस लेसन में आंतरिक बल के बारे में बताया। आंतरिक बल
ठीक है। आंतरिक बल दो टाइप से होगा, एक दीर्घकालीन बल होगा और एक क्या होगा, आकस्मिक बल होगा। अब दीर्घकालीन बल जो होता है, दीर्घकालीन बल में, ठीक है, दीर्घकालीन बल में क्या आ जाता है, एक वलन आ जाता है और एक क्या आ जाता है, भ्रंशन आ जाता है। और आकस्मिक बल में क्या आ जाता है, ज्वालामुखी आते हैं और क्या आता है, भूकंप आता है। ज्वालामुखी आते हैं और क्या आता है, भूकंप आता है, ठीक है ना। तो अब देखो आंतरिक बल जो है, आंतरिक बल में दीर्घकालीन बल और आकस्मिक बल, मैंने आप लोगों को बताया था जो दीर्घकालीन बल होता है वो बहुत धीमी गति से होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा धीमी गति से होता है, हमको उसका पता नहीं लगता है। ये इतना धीमी गति से होता है जब ये पहाड़ बन जाते हैं या फिर क्या बन जाती है, भ्रंश बन जाते हैं, तब हमको पता लगता है। जैसे हिमालय का रूप देख लो आप, हिमालय का क्या रूप देख लो। हिमालय क्या हुआ, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, जो टेक्टोनिक प्लेटों से ये बन के ये क्या हुआ, हिमालय बना हुआ है। हिमालय क्या है, हिमालय बना और बहुत धीरे धीरे बना, हमको पता नहीं। इसीलिए हिमालय का जो हिमालय की जो हाइट है हर साल में कुछ सेंटीमीटर क्या है, बढ़ती है। हर साल में क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर बढ़ती है। इसीलिए हम बोलते हैं इसके जो आंतरिक जो बल है, जो इसमें जो दीर्घकालीन बल है, उसको हमको पता करने में बहुत सालों साल लग जाता है। और इसी में दीर्घकालीन बल में बलन होता है। बलन मतलब होता है जब टेक्टोनिक प्लेटें जहां पर कमजोर होती हैं और एक प्लेट नीचे जाता है और एक प्लेट क्या होता है, ऊपर जाता है, तो जब वहां से जब पर्वतों का निर्माण होता है तो उसी को हम बोलते हैं बलन। मैंने कल बताया था। अब भ्रंश कब होता है, भ्रंश कब होता है, जब यहाँ पर मैंने बताया था कल कि एक प्लेट इधर से ऐसे जा रही है, एक प्लेट ऐसे है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और एक प्लेट ऐसे आ रही है, ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ से जो पर्वत का, यहाँ से जो इसके बनने से जो बनता है ये पर्वत, ये बलन पर्वत बनता है। अब मैंने बताया था कल भी इसका, ये बलन पर्वत हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बलन पर्वत। अब ठीक है, अब भ्रंशन कैसे बनता है, भ्रंशन कैसे बनता है, अब धीरे समझो भ्रंशन कैसे बनता है। मान लो ये क्या है, पृथ्वी का धरातल, ये क्या है, पृथ्वी का धरातल है, और ये भूपर्वती है, ये प्लेट है, और नीचे क्या है, नीचे आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में क्या है, मेंटल है। अब देखो अगर जहां पे यहाँ पे एक पृथ्वी का एक प्लेट ऐसे क्या हुआ, भ्रंश हो गया, यहाँ से कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कटा तो ये क्या हो, जब कट गया तो ये पार्ट क्या हो जाता है, नीचे खिसक जाता है। तो जब नीचे खिसकेगा तो ऐसे फॉर्म में आ जाता है, ये नीचे खिसक गया तो इधर आ गया, नीचे खिसक के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये जो बनता है, ये जो खाई बनता है, ये वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को भ्रंशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंशन बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या है, भ्रंशन। तो समझ में आया। अभी और इसको बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया भ्रंशन। भ्रंशन में क्या होता है, रिफ्ट बनता है, क्या बनती है, रिफ्ट बनता है, वैली बनता है, ठीक है ना, ये रिफ्ट। अब इसका जो बढ़िया उदाहरण अगर देखोगे तो इंडिया का नर्मदा रिवर जो है रिफ्ट में चलती है, ठीक है ना। तो ये भ्रंशन हो गया। अब जो आकस्मिक बल होते हैं, हाँ देखो अब आकस्मिक बल है, आकस्मिक बल में हमको पता लग जाता है, तुरंत पता लगता है। जो हमारे टेक्टोनिक प्लेटें जब चेंज होती हैं तो हमको तुरंत पता लग जाता है। इसमें क्या होता है, अभी जैसे ज्वालामुखी क्या होगा, जहां देखेगा उसका जो टेक्टोनिक प्लेट क्या है, बहुत लो है, उधर से क्या होता है, लावा निकलने लग जाता है, अचानक से क्या होता है, ज्वालामुखी वहां पे पता लग जाता है, ठीक है ना। अब भूकंप भी हमको तुरंत पता लगता है, ठीक है ना, तुरंत भूकंप आएगा, प्लेटें हिलने लग जाएगी, धरती कांपने लग जाएगी, तो हमको पता लग जाता है तुरंत। लेकिन ये जो दीर्घकालीन बल है वो पता नहीं लगता है। जैसे महाद्वीप बन गया, अब हम आपको पता है जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वो समुद्र के अंदर भी क्या होती हैं, चेंजेस होती है, ठीक है ना। उसमें भी एक क्या होता है, चेंजेस होता है। जो मैरियाना रिफ्ट है वो भी क्या हुआ, वो दीर्घकालीन का जो ये भ्रंशन वो समुद्र के अंदर है, ठीक है ना। भ्रंशन है वो समुद्र के अंदर, मैरियाना गर्त वो भी क्या हुआ है, रिफ्ट बन गया है। इसीलिए मैरियाना जो रिफ्ट है वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रिफ्ट है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं जो भ्रंशन के कारण ही मैरियाना हुआ है, ठीक है ना। और ये सब आपको पता लग गया, ठीक है ना। तो अभी क्या क्या है आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों,
हम जो है दीर्घकालीन बलन को हम एक डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं कि दीर्घकालीन बल होता है कैसे। मैंने अभी बताया कि दीर्घकालीन बल जो है फोल्डिंग या फोल्डिंग से होता है, मतलब वलन या ब्रेनसन से होता है, ठीक है ना। तो जो वलन, ठीक है, अब वलन जो होता है, फोल्डिंग जो होता है, अब देखो वलन में क्या आता है, जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तो दबाव के कारण धरती पर मोड़ पड़ जाता है, इसी को मोड़दार या वलन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे वलित पर्वत जो होते हैं ये इसी का उदाहरण है, ठीक है ना। अब देखो जब दो प्लेटें, एक प्लेट इधर से आ रही है और एक भी आमने सामने, जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तो इससे जो दबाव पड़ता है, ये वलन जो पड़ता है, दबाव के कारण जो इनमें वलन पड़ जाता है, ठीक है ना, उसी को वलित बोलते हैं या मोड़दार बोलते हैं। देखो इधर से एक प्लेट आई, इधर से आई, आमने सामने आई, अब इससे जो दबाव पड़ रहा है, इधर उठ जा रहा है, इधर खाई हो जा रहा है, इधर उठ जाए, इधर खाई हो रहा है, तो ये दबाव के कारण जो ये वलित पर्वत बन रहा है, मोड़दार पर्वत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो गया, वलित पर्वत हो गया, इसी को बोलते हैं वलन या मोड़दार पर्वत, ठीक है ना। तो देखो जब दो प्लेटें आमने सामने आती हैं, दबाव के कारण जो उसमें वलन के कारण जो वलित, जो मोड़दार हो जाते, मोड़ पड़ जाते हैं, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, उसी को हम वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। इसका जो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, देखो उदाहरण के तौर पर देखो आल्प्स जो पर्वत है वो भी क्या है, ये वलन का ही एग्जांपल है। रॉकी जो पर्वत है वो भी किसका है, वलन का एग्जांपल है। एंडीज जो पर्वत है वो भी किसका एग्जांपल है, वो भी वलन का। आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अरे भैया वलन मतलब ही होता है मोड़दार, ठीक है ना। जब आमने सामने जो प्लेटें आती हैं उसके जो दबाव बीच में पड़ता है तो पहाड़ बनता है ऐसे मोड़ वाला, उसी को मोड़दार हम बोलते हैं, मोड़दार या फिर वलन, ठीक है ना। हिमालय हमारा वही देख लो एग्जांपल, वही वलित पर्वत, ये देख लो ना यहाँ से ऐसे करते, ठीक है ना। सेम, अब सेम नहीं है, ठीक है ना। ब्रेनसन या फोल्डिंग जिसको बोलते हैं, ब्रेनसन क्या होता है भैया, जब धरातल पे यहाँ पे वलन में क्या होता है, तो प्लेटें आमने सामने आती थी, आमने सामने आती, लेकिन ब्रेनसन में क्या होती है, प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं, खिसकती हैं, एक नॉर्थ जा रहा है, एक साउथ जा रहा है, ठीक है ना, एक ईस्ट जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है, तो प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती है। जब प्लेटें, मान लो प्लेट ऐसे है, अब ये खिसक रही है तो दरार पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, तो प्लेट ऐसे है, जब खिसकती है तो दरार पड़ती है, तो सेम वैसे ही ये देखो एग्जांपल मैंने समझा दिया, ठीक है। अब देखो जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति पैदा होती है। अब मान लो यहाँ पे कुछ है, ये देखो यहाँ पे कुछ है, अब मैंने क्या किया, इसको दबा के रखा हुआ है, अब मैं विपरीत दिशा में इसको खींच रहा हूं, तो देखो ये नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दरार पड़ रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रेनसन, ठीक है ना। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है तो तनाव की स्थिति पैदा होती है, जिसे ब्रेन्स कहते हैं, हम जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेन्स कहते हैं। अब देखो इधर में समझो, अब देखो ये क्या है, प्लेटें हैं, अब देखो ये समान प्लेट है, ये इधर विपरीत दिशा में जा रहा है और ये इधर विपरीत दिशा में जा रहा है। जब ये दोनों विपरीत दिशा में गया तो ये वाला जो पार्ट था वो क्या हो गया, नीचे खिसक के आ गया, दरार पड़ गई, नीचे खिसक के आया कि नहीं आया। अब जो नीचे खिसक के आया तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ब्लॉक पर्वत बोलते हैं या फिर हॉर्स्ट पर्वत बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो ये पार्ट है इसी को हम रिफ्ट घाटी बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाओ। अब ब्रेनसन किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे फिगर में देखो, ध्यान से देखो, देखो मैंने फिगर बनाया है, प्लेट है, ये प्लेट इधर इस साइड में जा रहा है और दूसरा दूसरे साइड में, दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब ये इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये बीच वाला जो पार्ट है, जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बीच वाला पार्ट क्या होगा, नीचे खिसकेगा। जब नीचे खिसकेगा तो ये क्या होगा, ऐसा बनेगा, नीचे खिसक गया, ठीक है ना। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो इसी को रिफ्ट घाटी बोलते हैं, और जो ये ऊपर वाले रह गया उसी को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। अब देखो इसमें देखो, यहाँ पे जो इंडिया में विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज है ना, पर्वत की विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज, वो क्या है, ब्लॉक पर्वत। क्या है वो, ब्लॉक पर्वत, माने ऊपर है, देखना। उसके नीचे ही क्या है, नर्मदा और तापी बेल्ट, ठीक है ना, ब्लॉक पर्वत। ये देखो, और जो नर्मदा और तापी जो है वो क्या है, रिफ्ट है, मतलब क्या, ये क्या है, ब्रेन्स घाटी,
और ये विंध्याचल और सतपुड़ा क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा क्या है? ब्लॉक पर्वत या हॉर्स पर्वत बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर